ये जीवन 2 दिन का है और उसी 2 दिन के जीवन को संवार लीजिए, क्योंकि उसी के नाम से जीवन संवरेगा। और संवार लिया अजामिल ने, पुत्र के नाम के भरोसे ही से पर संवर गया। अजामिल का जीवन सुधर गया, पुत्र के नाम का स्मरण कर रहा, जप कर रहा। अंतिम समय में जब यमदूत लेने के लिए आ गए तो जीवन पर्यंत महात्मा के कहने से अपने पुत्र का नाम रख लिया नारायण। जीवन पर्यंत अपने पुत्र को बुलाता रहा, लेकिन मरते समय में जब काल पाश में बांधा यमदूतों ने, तो जीवन पर्यंत केवल मुख से उच्चारण कर रहा था पुत्र का नाम। और जब पाश में बंधा यमराज के, तो आज केवल मुख से नहीं हृदय से निकल गया कि नारायण मुझे बता लो। और जब हृदय से निकला तो संसार का नारायण नहीं आया, जगन नियंता नारायण आ गया। भेज दिया पार्षदों को, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। इसीलिए महापुरुष समझा रहे हैं भैया उसी का आश्रय लो, और उसी के आश्रय रह करके प्रहलाद जी ने चुनौती दे दी अपने पिता को। अब ये बुलेट ट्रेन चल रही है, उसी नाम के भरोसे गजराज ग्रह से मुक्त हो गया। नाम पुकारा केवल, जगन नियंता जगदाधार आकर के मेरी रक्षा कर दे। सारे देवता खड़े देख रहे थे कि गजराज एक बार कह दे कि ब्रह्मा आ जाए, शंकर आ जाए, इंद्र आ जाए, वरुण आ जाए, कुबेर आ जाए, चंद्र आ जाए, सूर्य आ जाए। सब प्रतीक्षा कर रहे थे एक बार तो हमारा नाम ले ले यार, हम तो खड़े हैं लेके अभी जाए। यही और में और नारायण में अंतर है। भगवान ने कहा जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं, वो स्तुति मेरी है, इसलिए मैं जाऊंगा। और गरुड़ारूढ़ होकर के भगवान पधार गए। गजराज ने देखा कि नारायण आ गए हैं, तो सरोवर से कमल उखाड़ करके समर्पित कर दिया। और जैसे ही समर्पित किया, सही भगवान ने पकड़ी सूंड और खींच लाए गजराज को बाहर। और गज को लाए लाए ग्रह भी बाहर आ गया, खींचा चलाया। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और देखते ही देखते उस ग्रह का सिर छेद दिया, गजेंद्र मुक्त हो गया। गजराज ने भगवान से शिकायत की, नाथ संकट में मैं पड़ा, स्तुति मैंने गाई, पुष्प मैंने चढ़ाया, वो आकर के उद्धार उसका कर दिया, उसका उद्धार कर दिया आपने पहले। भगवान कहते हैं गजराज यही मेरा स्वभाव है। आपका स्वभाव ऐसा कैसा स्वभाव? भगवान कहते हैं गजेंद्र मेरे चरणों में जो लिपट गया, जो लग गया, उसका तो उद्धार हो ही जाता है, उसका तो उद्धार मैं करता ही करता हूं। लेकिन जिसने मेरे चरण पकड़ने वाले के चरण पकड़ लिए, उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों के संग लग जाओ, उनके चरण पकड़ लो। हम में वो योग्यता नहीं है कि हम उन चरणों तक पहुंच जाएं, पर जिन्होंने चरण पकड़ दिए उनके ही चरण पकड़ लो, मामला जम जाएगा। जो भगवत तत्व उन महापुरुषों के रोम रोम में भरा हुआ है, वही भगवत तत्व उनके चरण पकड़ने वालों के रोम रोम में फैल जाता है। कैसे? उदाहरण दिया, जैसे कोई बिजली का तार पकड़ ले, तो बिजली तार पकड़ने वाले के शरीर में दौड़ती है, करंट दौड़ता है। वो कोई छुड़ाने वाला जाए और वो उसको पकड़ ले, तो जितना करंट उसके शरीर में दौड़ रहा है, उतना ही करंट उसके शरीर में भी दौड़ेगा। ऐसे ही जो भगवत भक्ति का तत्व, भगवत तत्व जो भगवान के चरण पकड़ने वाले के शरीर में दौड़ता है, उन चरण पकड़ने वालों के जो चरण पकड़ लेता है, उसके शरीर में भी वही भगवत तत्व दौड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए परमात्मा के चरण तक ना पहुंच पाए कोई बात नहीं, परमात्मा के चरण तक पहुंचाने वाले महात्मा है, इसलिए महात्माओं के चरणों पकड़ लो। गजेंद्र का उद्धार किया। भगवान सबका मनोरथ सिद्ध करते हैं। देवताओं की रक्षा की भगवान ने, सत्यव्रत मनु की रक्षा की। और वही भगवान प्रत्येक युग में इस धरा के ऊपर
धर्म की हानि जब होती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब प्रत्येक युग में विविध विविध प्रकार के देह धारण करके धराधाम पर आते हैं। कभी राम बनकर आ जाते हैं तो कभी श्याम बनकर के। वही भगवान त्रेता में सूर्य वंश में 4 रूपों से महाराज दशरथ के यहां प्रकट होते हैं। और 10-15 मिनट ठीक है। कभी राम बनकर के कभी श्याम बनकर के आ जाते हैं। चतुर्व्यूह रूप में श्री रामभद्र महाराज दशरथ के यहां अवतीर्ण होते हैं और रावण जैसे दुर्दांत दानवी वृत्ति वाले व्यक्ति का विनाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। आज भी उस परम चेतन शक्ति का हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी भगवत शक्ति आए, भगवत तत्व आए जो संसार में फैली हुई दानवी प्रवृत्ति का नाश कर दे। जो दशाननी प्रवृत्तियां हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति जनमानस के भीतर फैली हुई है। एक रावण को तो भगवान ने कर दिया विनाश, उसका उद्धार कर दिया, पर आज लोगों के मन में जो रावण बैठा है, जो दानवी वृत्ति समाई है, इसको मारने के लिए कोई राम तत्व, कोई पुरुषार्थ आए, कोई सत्यनिष्ठ महापुरुष आए जो रावणी वृत्ति नाश करे और एक आदर्श जगत को देकर के जाए। भगवान राम का आदर्श देखो और रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र को देखो, अपने आप में एक आदर्श है। दशरथ जैसा कोई पिता नहीं है। रामायण उठा करके देखिए आप, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं होगा, कौशल्या जैसी कोई मां नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे भाई नहीं, सीता जैसी पत्नी नहीं, हनुमान जी जैसे सेवक नहीं, इनकी बात छोड़ो, और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं। रामायण का एक एक पात्र अद्भुत है। एक एक पात्र के ऊपर विचार करिए। समय बहुत अल्प है, विचार बहुत गहरा मंथन करने का समय नहीं है, इशारे होने लग गए। एक एक तत्व के ऊपर विचार करिए। रामायण का प्रत्येक पात्र अद्भुत है। सुग्रीव जैसा कोई मित्र नहीं, भगवान राम की भी क्या मैत्री है सुग्रीव के साथ। भगवान राम भी कहते हैं, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे मित्र, चिंता न करो, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव भी कहता है, यद्यपि भगवान राम की बराबरी का नहीं है, लेकिन कह देता है, ना चिंता ना करें, किशोरी जी का पता हम लगाएंगे, चिंता ना करें आप, मेरे पास यूथ शक्ति है, वानरी सेना है मेरी। अद्भुत है रामायण के पात्र। रामचरितमानस जीवन जीना सिखाता है। जीवन कैसे जिए हम। पिता बनना है तो रामचरितमानस पढ़िए। पिता का कर्तव्य क्या है पुत्र के प्रति, मां का वात्सल्य क्या है। कभी रामचरितमानस का अवलोकन करिए, स्वाध्याय करिए। भ्रातृ प्रेम क्या है। भरत कहते हैं, क्या राम के प्रेम का वर्णन करूं। खेल खेलते थे गुरुदेव
तो भैया जीतते हुए भी अपने आप को हारा हुआ सिद्ध कर देते थे कि मैं हार गया भरत, आज तू मुझसे जीत गया। क्या प्रेम है, क्या त्याग है लक्ष्मण के जीवन का, क्या त्याग है सीता के जीवन का, क्या त्याग है उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के जीवन का। देखिए आप, अद्भुत, अति अद्भुत मानस जीवन जीना सिखाएगा। देखिए आप, स्वाध्याय तो करिए कभी रामचरितमानस का। दानवी वृत्ति को समाप्त करने के लिए भगवान राम अवतीर्ण होते हैं। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं भरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब धरे तब तब धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को दूर करते हैं। तो सूर्य वंश में राम बन करके आते हैं, चंद्र वंश में कृष्ण बन करके आते हैं। जब कोई कंस धरती पर आकर के अनीति, अन्याय, दुराचार, पापाचार करता है, तब कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। अनेक रूप आए, विष्णवे प्रभ विष्णवे, कितने रूपों में आते हैं। पृथ्वी जब आतताइयों के आतंक से त्रस्त होती है, तो ब्रह्मा की शरण में जाकर के अनुनय विनय करती, महाराज ये आपने पर्वत बना दिए इतने विशाल मेरे ऊपर, इन पर्वतों का मुझे बोझ नहीं लगता। ये विशाल नदियां प्रवाहित होती है, इनका मुझे भार नहीं लगता। पर एक कोई परद्रोही मेरे ऊपर आ जाए तो जितना उसका भार है उतना इनका भार मुझे नहीं लगता। जस मोहि गरिय एक परद्रोही, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, इनका मुझे वजन नहीं लगता। एक दूसरे से द्रोह करने वाला कोई जन्म ले ले, जितना भार उसका लगता है। कहां जाऊं, किसको अपनी वेदना सुनाऊं? हे जगत पिता ब्रह्मा, इन दुर्दांत व्यक्तियों का कब नाश होगा? और ब्रह्मादि देवता फिर पुरुषोक्त आदि मंत्रों से भगवान नारायण का स्तवन करते हैं, और तब आकाशवाणी होती है। और फिर वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आकाशवाणी में कहता है, धरहूं धीर, ऐर्य धारण करो, मैं आऊंगा। सूर्य वंश में महाराज दशरथ के यहां भूमि का भूभार हरण करूंगा। वो आता है राम बन करके, कृष्ण बन करके। उसको बुलाने के लिए योग्यता चाहिए। कोई किसी के जीवन में योग्यता आ जाए, जिसने अपने जीवन में